अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से निजी चैनल की एंकर ने ये सवाल पूछा, अगर आप हुकूमत में आ गए तो इन लोगों का क्या आप दोबारा एहतसाब करेंगे, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, आइए सुनते हैं। देखिए फरिया, मैंने एक मिसाल दी कल भी, मैं आज फिर देता हूँ। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इंसाफ क्या होता है। कानून के सामने सब एक बराबर। जिस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है वहां ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। उधर लोगों को मौका मिलता है ऊपर आने का। वो माशरा आज़ाद होके वो फिर ऊपर आता है, खुशहाली आती है वहां। मैं आपको मिसाल देता हूं। इस वक्त डेनमार्क और पाकिस्तान की मैं मिसाल देता हूं। डेनमार्क रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नंबर 1 है। 140 मुल्कों में नंबर 1 है डेनमार्क, जो सबसे बेहतरीन रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है। पाकिस्तान है 129। 140 में से 129 हमारा नंबर है रूल ऑफ लॉ में, यानी या इंसाफ नहीं है। डेनमार्क, और क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, वो करप्शन इंडेक्स में भी नंबर 1 है, यानी सबसे कम करप्शन 180 मुल्कों में डेनमार्क में है। और पाकिस्तान 180 में से 140 नंबर है पाकिस्तान में करप्शन में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है। डेनमार्क की औसत आमदनी $66,600 है। सो सोच लें कि जब आपके मुल्क में कानून और इंसाफ होता है वो खुशहाल होता है। जब नहीं होता, हमारे डेनमार्क से बहुत ज्यादा वसाइल है, हम गरीब तरीन हैं। सो रूल ऑफ लॉ आपको इस मुल्क में इंपोज करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को अब बचाना है ना, अब हमने जिस दलदल में ये फंस गए हैं, हम तो अब फंस गए हैं, हमारे पास तो रास्ता ही कोई नहीं है। तो इकोनॉमी भी ठीक करनी है, पहले रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ का कानून राइज करना पड़ेगा। कानून के नीचे सारे ताकतवर को लाना पड़ेगा। लेकिन लास्ट टाइम आपने कहा कि मैं आपका इख्तियार नहीं था अकाउंटेबिलिटी पे, इस दफा कोई तब्दीली करेंगे कि आपका इख्तियार हो? लास्ट टाइम तो एक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी और मुझे लगता है इन्होंने जान के मैनिपुलेट किया था, हमारी सीटें कम करवाई थी ताकि हम मरून मेहनत हो इनके। अब तो हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो अब हमें पता चल गया ना कि क्या क्या हुआ। अब तो पता है कि हर जगह इन्होंने कमज़ोर करने की, जनरल बाजवा की पूरी साजिश थी कि हम कमज़ोर रहें, साजिशें हो रही थी। अब देखिए ना, हमें सारा मीडिया में अटैक कर रहा है। हम हैरान कि हम अभी तो नए नए आए हैं, तो ये भी पूरा प्लान था कि मीडिया अब किधर गया मीडिया जी? अब तो मीडिया में हम शक्ल ही नहीं दिखा सकते। अब किधर गई इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया? हम जब कहते थे इस तरह अटैक है, गलीज किस्म के अटैक्स आ रहे थे जो यहाँ तो मीडिया आज़ाद है, तो अब किधर गया मीडिया? अब तो कॉल कर के 2 चैनल्स जो हमें दिखाती थी उनको भी कॉल करके उनको बंद करवा दिया, ताकि, और अब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए हैं ताकि अगर चैनल हम भी दिखाते थे। हाँ, आपका आता था और एक कैपिटल 4, अच्छा उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ कि उनको ना दिखाओ। सोशल मीडिया जिसपे हम जिसके जरिए अपने आप को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर, अब उसके पीछे पड़ गया। हमारे सोशल मीडिया के लोगों का अगवा किया जा रहा है। तो अब तो समझ आ गई ना हमें कि हमारे ज़माने में जब ये सारा कुछ हो रहा था, मीडिया इतनी सी ₹2 महंगा होता तो सारे मीडिया चैनल शोर मचा देते, पेट्रोल बम आ गया। और तो अब किधर गए वो सारे? क्योंकि कंट्रोल था, इनके हाथ में था सब कुछ। ये जो हमें सारा कमज़ोर करके गवर्नमेंट करवाई गई, ये जान के करवाई गई ताकि हम इनके मरून में मेहनत हों। और अल्लाह का करम ये है कि उसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस देख लें, यानी हाथ बांध के भी हमारी परफॉर्मेंस देख लें। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो था नैब। अब मैं सारा वक्त कहूँ कि इनके ऊपर केसेस क्यों नहीं हो रहे हैं? ये जो आपके सारे केसेस मैच्योर हुए हैं, वो थोड़ी देर के बाद अंदर जाते थे फिर निकल जाते थे। हर किस्म का बहाना मारा गया। तो किस तरह आप क्या तब्दीली लाएंगे? अकाउंटेबिलिटी में क्या तब्दीली लाएंगे? क्या आप एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी में भी चाहेंगे कि कोई तब्दीली आए इफ यू बिकम प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया ना फरिया, यहाँ बहुत बड़ी रिफॉर्म। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने सुना कि इमरान खान साहब ने फरमाया है कि अकाउंटेबिलिटी के बगैर, एहतसाब के बगैर, इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि शरीफ फैमिली की ये रिवायत रही है कि वो पहले माल बनाते हैं, उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो NRO लेते हैं,
और फिर उसी एनआर पे पैसा खर्च करके बाहर निकल जाते हैं। जिस 100 मोटो की ये बात कर रहे हैं उसी 100 मोटो की वजह से आज ये हुकूमत में बैठे हैं। यानी जो 100 मोटो इनको फायदा दे वो हलाल है और जो इनको नुकसान दे वो हराम है। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से अहम समाअत है। उम्मीद है अदालत आइन पर अमल करते हुए इलेक्शन का ऑर्डर जारी करेगी। अगर अदालत इलेक्शन का ऑर्डर करती है और ये उसको ना मानने का ऐलान कर चुके हैं, इस सूरत में क्या आईनी और सियासी बहरान पैदा होता है वो तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।